नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्षों ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां अम्बेडकर पर आपत्तिजनक वीडियो से भड़का आक्रोश। आइए इन तमाम खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। दुर्ग में महिला आरक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। दुर्ग के राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के तीनों जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर, धीरज बाकलीवाल और मुकेश चंद्राकर ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर जनता को भ्रमित कर रही है और असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि जनता सब समझती है और केंद्र सरकार का दोहरा चरित्र सामने आ चुका है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण से ज्यादा परिसीमन को प्राथमिकता दी जा रही है, जो संदेह पैदा करता है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हमेशा महिला सशक्तिकरण के पक्ष में रही है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि भाजपा महिलाओं के हित में प्रतिबद्ध है। महिला आरक्षण बिल के नाम से जो है भ्रम फैला रही है, जबकि 2023 में लोकसभा में आपका बहुमत से, राज्यसभा में सर्वसम्मति से ये बिल पास हो चुका है। और बिल पास होने के बाद आपका राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने इसमें हस्ताक्षर भी कर दिया गया है। उसके बाद अभी नोटिफिकेशन 16 तारीख को लाते हैं कि ये महिला आरक्षण बिल है, जबकि आपको क्लियर ये चीज बता देना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का महिला आरक्षण बिल नहीं था, ये परिसीमन बिल था। राज्यों में 815 सीट सांसद का करने जा रहे हैं और 35 सीट जो है वो केंद्र शासित जो राज्य है उसमें करना चाह रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि परिसीमन बिल लाया था इनने, महिला आरक्षण बिल नहीं लाया था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। देखिए, जन आक्रोश रैली का पता चला है और जन आक्रोश रैली रायपुर में निकाल रहे हैं। इनने जो है वो हर गांव में पत्र जारी किए हैं पंचायत के माध्यम से या निगम के माध्यम से कि इतना इतना आदमी लेकर आना है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन है, इसमें सत्ता का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? ये सीधा सीधा कहना ये है कि ये पब्लिक को बरगलाने का काम पहले भी भारतीय जनता पार्टी करती थी और आज भी करती है। ये तो खुद पक्षधर नहीं है 33% महिला आरक्षण का। ये खुद नहीं चाहते कि 33% महिला जो है वो नेतृत्व करे देश में। ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती। अगर चाहती तो ये बिल 2023 का जब उस दिन बहस हो रहा था तो 2023 का बिल जो है वो लागू कर देता, तत्काल लागू कर देता। देखिए, प्रधानमंत्री जी देश के नाम में, राष्ट्र के नाम में कल संदेश दे रहे थे। हमारी सवाल तो यही है कि एक नारी जो आपकी धर्म पत्नी थी, वो जसोदा बेन जी को आप न्याय दे दीजिए, तो कम से कम ये लगेगा कहीं न कहीं आप महिला के पक्षधर हैं। आप एक अकेले अपनी धर्म पत्नी को न्याय नहीं दे पाए, उनको अभी तक क्या आप धर्म पत्नी नहीं बोलते, ना उनको एक्सेप्ट किए, और आप महिला आरक्षण की बात करते। महिला आरक्षण के पक्षधर आप कभी रहे नहीं। महिला आरक्षण का पक्षधर तो कांग्रेस रहा है। 1989 में ये बिल लाया गया, जो पंचायतों में और आपका नगरीय निकाय में 33% महिला आरक्षण लाया गया, जो 1993 में कानून बन गया, कानून पास हो गया। और आज आप देख रहे हैं कि 15 लाख देश में जो महिला जो है वो नेतृत्व कर रही है। 15 लाख महिलाएं जो है वो जनप्रतिनिधि है। ये कांग्रेस के देन है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि महिला नेतृत्व करे। ममता बनर्जी के लिए आपने कहा कि एक महिला होकर वो अकेले शासन चला रही, उसमें भी मोदी जी जाकर कहीं ना कहीं भर्रासही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा? ममता बनर्जी जो अकेले महिला होकर भी अपना काम कर रहे हैं, क्या उनका शासन? देखिए, अभी चलते चुनाव में इनने बिल लाया,
चलते चुनाव में इन्हें संसद का सेशन बुलाया, क्या उसके बाद नहीं बुलाया जा सकता था? आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिला के पक्षधर हैं बोलते हैं। एक महिला, एक नारी जो है बंगाल की इतने दिन से नेतृत्व कर रही है और बढ़िया बंगाल को संभाल के रखी है, उनको तो आप गरिया रहे हैं, जाके चारों तरफ से घेरने का काम उनको कर रहे हैं। उस महिला का तो आप सम्मान नहीं कर रहे हैं और महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं। ये दोनों ही बात जो है ये प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। जब से बिल गिरा है बीजेपी कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। पहले आप लोगों को देश विरोधी बताती थी और अब तो महिला विरोधी भी बता रही है। लड़ाई कैसे, किस हद तक जाएंगे आप लोग? बताना चाहता हूँ, कांग्रेस सदा से महिला आरक्षण के पक्ष में थी, है और रहेगी। भ्रम फैला के परिसीमन के नाम पर 3 विधेयक लाया गया, महिला आरक्षण उसमें बीच में लाया गया, जबकि महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 128वां संविधान संशोधन 2023 के सांसद के दोनों सदनों में पास हो गया था, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा। लोकसभा में बहुमत है और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हो चुका था, तो फिर इसके लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जबकि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी उसमें हस्ताक्षर हो चुका है, तो उसको क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? वर्तमान 545 सीटों में ही 33% आरक्षण क्यों नहीं लाया जा रहा? ये सीधे सीधे 2 राज्यों में चुनाव है, उसको देखते हुए राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से ये विधेयक लाया गया और उनको पहले से मालूम था ये विधेयक गिर जाएगा, उसकी भी तैयारी ये लोग करके आए थे और लगातार भ्रम फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। मैं नहीं कहना चाहता, मैं तो यही कहना चाहूँगा, महिला आरक्षण विधेयक कांग्रेस शुरू से समर्थन करती है और रहेगी। कांग्रेस ने ही पंचायती राज्यों में महिला आरक्षण लाया गया, चाहे नगर पालिका हो चाहे पंचायतों में हो, कांग्रेस के द्वारा ये अधिनियम लाया गया और पास किया गया। और आज से नहीं, आज़ादी के समय से सबसे पहली बार मोतीलाल नेहरू जी ने महिलाओं के पक्ष में लाया था, जिसमें सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में उसे पारित किया गया। और आज तक बीच में राजीव गांधी जी ने भी लाया, नरसिम्हा राव जी ने भी लाया, मनमोहन सिंह जी ने भी लाया और राहुल जी लगातार इसको लेके पत्रचार करते रहते हैं। और उसी को देख के महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ और कांग्रेस ने दोनों सदन में उसको बहुमत समर्थन दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विशेष सत्र बुलाकर देश की आधी आबादी महिला सशक्तिकरण को विधानसभा और लोकसभा में नेतृत्व प्रदान करने को नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करने वाला और देश में संसद में विपक्ष विभिन्न दलों का इंडी जो बना है, उन्होंने इसका विरोध किया, खंडन किया और उन्होंने जो दिया ये नारी शक्ति के खिलाफ देश में आधी आबादी रहने वाली महिला बहनों के खिलाफ उन लोगों ने वोटिंग किया, जो दुर्भाग्य था। इसमें ममता बनर्जी को लेकर भी कहा गया कि टीएमसी के जो मुख्यमंत्री है, एक महिला होकर वो कई सालों से अपने प्रशासन को चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भर्रासही एक नियम थोपा जा रहा है बंगाल में। ऐसा लगातार देखने में आ रहा है। जिस प्रकार से हमारे देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कटक से लेकर कटक तक जिसको पश्चिम बंगाल भी आता है, और वहाँ की जो जिस प्रकार से जो विकास यात्रा होनी चाहिए, तो विकास यात्रा नहीं हो रही है। ये सारे विषय एक तरफ संसद में पारित होते ही भाजपा के जो विरोध में तख्ता तुरंत तैयार रखा गया। उनका कहना है कि आरोप है कि उनका मानना है कि ये शुरू से एक षड्यंत्र था कि अगर ऐसा हो तो तुरंत तख्ता तैयार रखें और विरोध करें। ये ऐसा नहीं है, राजनीति है और राजनीति में सारी चीज़ विषय को सोच समझ कर किया जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि इस बिल को लाने के लिए सत्ता दल आई, ऐसा उसका कुछ विषय था। एक स्वाभाविक तौर पर वहाँ पर विधेयक गिरा है, अपोजिशन विरोध तो प्रकट करते हैं। जसोदा बहन को लेकर, उनकी धर्म पत्नी को लेकर मोदी जी के कह रहे हैं कि उनको भी हम न्याय दिलाएंगे। ये विषय व्यक्तिगत मामला है, कुछ कहना नहीं चाहता। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद दुर्ग में माहौल गर्मा गया है। घटना से आक्रोशित समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना न केवल उनकी गरिमा का अपमान है, बल्कि ये करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से भी मुलाकात कर अपील की कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार का कानूनी सहयोग न दिया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि इस तरह की घटनाएं सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकती हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेकर सख्त कदम उठाने चाहिए। जिस प्रकार आप जानते हैं कि कल एक युवती के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर गलत टिप्पणी की गई थी, जिसके विरोध में पूरा समाज एकजुट होकर कार्यवाही की मांग को लेकर कल सड़क पर उतरा था और थाने का घेराव भी किया था। कल शाम होते होते उस पर एट्रोसिटी एक्ट की धारा के तहत कार्यवाही हो गई है, जिससे समाज के सभी लोग संतुष्ट हैं। देखिए, अभी आज की युवा पीढ़ी को ये समझना, आज वो युवती जो है 21 साल की उम्र में जेल चली गई है, उसका भविष्य क्या होगा, ये चीज़ लोग सोच नहीं पाते हैं और किसी के बहकावे में आके गलत तरीके की बयानबाजी जो है लगातार करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को आज के? युवाओं के लिए यही संदेश है कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी समाज के प्रति या किसी भी धर्म जाति के प्रति अपने मन में किसी प्रकार का द्वेष ना रखें। आप अपने धर्म का सम्मान करें और दूसरे के धर्म का भी सम्मान करें। ये युवती जो है पूरे हमारे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। मेरा समाज इससे एकदम परेशान है। ऐसे कदम उठाने वाले कोई भी युवा या युवती या कोई भी ऐसा इंसान जो किसी की आस्था पे या किसी भी महान नेतृत्व पे ऐसा अगर टिप्पणी करे, ये आसानी है और सहेंगे नहीं। मैं आज लगभग दूसरा या तीसरा दिन है, मेरा समाज कोई चैन से सोया नहीं है, चैन से बैठा नहीं है। हमारी बेचैनी का कारण वो एक युवती है, जबकि वो खुद लॉ की एक स्टूडेंट है। मैं अभी बार के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करूंगा और उनसे अपील करूंगा कि उस पर्टिकुलर लड़की के लिए कोई भी पैरवी करने के लिए कोई भी एडवोकेट सामने ना आए, ताकि पूरे लॉ के स्टूडेंट और जितना लॉ करने वाले वकील हैं उनको भी ये चीज़ मिलना चाहिए कि वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की संविधान पे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और उस संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जीवनी पे या उनके विचारों पे, उनके आदर्शों पे वो अगर टिप्पणी करें और ऐसी घृणापूर्वक टिप्पणी, उन वकीलों को भी हम लोग इस चीज़ के लिए अवगत कराएंगे और कोई भी पैरवी करने के लिए हम लोग सामने नहीं आने देंगे। दूसरा चीज़, आज ये पूरा जो हम लोग का जो कुटुंब है टुकड़ियों में दिख रहे हैं आपको, ये एक विशाल काय विरोध करने के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार है। अगर मेरे समाज के साथ या ये जो कृत्य किया गया उस लड़की ने अगर किसी भी प्रकार से कुताही होता है, किसी प्रकार से लापरवाही होता है या किसी प्रकार स्वार्थ भावना से अगर फैसला लिया जाता है, तो ये पूरा समाज उग्र आंदोलन करने के लिए, सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए आतुर है, एनी टाइम तैयार है। देखिए, एक महिला है अनामिका उपाध्याय, जो कि पता चला है कि वो लॉ की स्टूडेंट है और उसने जो है इस भारत के भाग्य विधाता महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया है। इससे जो है न केवल भारत के वरुण विश्व में जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं उनकी समस्त आस्था का जो है उन्होंने जो अपमान किया है। भारतीय संविधान की निर्माता है, वो आधुनिक भारत की निर्माता है और ऐसे महापुरुष के लिए उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की है। देखिए, बाबा साहब वो इंसान है जिसने SC ST OBC के लिए तो किया है, लेकिन यहाँ की जो महिला है उसके उद्धार के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया है। अगर मैं उसकी भाषा में अगर बोलूँ, उपाध्याय के भाषा में अगर बोलूँ, उनके धर्म ग्रंथों में महिला को जो है उपयोगी वस्तु बताया गया है, ताड़न का अधिकारी बताया गया है। वही एक बाबा साहब है जिन्होंने महिला को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। और यह जो है लड़की जो है लॉ की पढ़ाई करने के बावजूद बाबा साहब का अपमान की है। बाबा साहब का अपमान इस देश का अपमान है, इस संविधान का अपमान है, क्योंकि बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माता है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उस महिला के ऊपर में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगे, उसके ऊपर जो है ऐसी सजा हो, उसे सबक लेगी और कोई दूसरा व्यक्ति जो है बाबा साहब का अपमान न कर सके। परिचय
मैं डॉक्टर अरविंद चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष समता सुरक्षा सेना, और आप के चैनल को मैं साधु देना चाहूँगा और एक जो है संदेश देना चाहूँगा यहाँ के शासन प्रशासन को कि यदि इसके ऊपर में उचित कार्रवाई नहीं होती है तो यह केवल हम अभी जो है यहाँ पे जो है एक निवेदन करने आए थे यहाँ पर कि हमारी बातों को माना जाए, हमारी मांग जायज़ है, उस जायज़ मांग को माना जाए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो यहाँ उग्र जो प्रदर्शन होगा, और किसी भी स्थिति में यदि किसी भी अप्रिय घटना घटती है उसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। मैं यहाँ की न्याय प्रणाली में जो बैठे लोग हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि न्याय जो है एकदम सत्य को देखकर न्याय किया जाए, किसी भी पक्षपात की बात नहीं होना चाहिए, और यदि ये समाज देखेगा कहीं पक्षपात हो रहा है तो उसके विरोध में हम विरोध करेंगे। दरअसल पूरा बौद्ध समाज और अम्बेडकरी अनुयायी समाज, इसके साथ साथ अन्य वर्ग के लोग भी जिन जिन तक के अनामिका उपाध्याय का वीडियो पहुंचा है उन सभी ने विरोध किया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में और उनके लिए इस तरह से अभद्र शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो कल भी हम लोग कोतवाली थाने घूमते रहे, भिलाई में भी हमने 2 जगह FIR की, दुर्ग में आए वहाँ पर भी हमने FIR दर्ज करवाई, और वहाँ तो उन्हें अरेस्ट किया गया था, कोतवाली में हम बैठे हुए थे। लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी जो है पैरवी कोई न करे, उसका मुकदमा कोई भी वकील ना लड़े और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, ताकि आगे जाकर के कोई भी ऐसी हिमाकत ना करे किसी भी महापुरुष पर। हम ये नहीं कहते कि बाबा साहेब पर ही, किसी भी महापुरुष पर। और बाबा साहेब की बात करें तो एक लॉ की स्टूडेंट ऐसा कैसे कर सकती है। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि भारतीय संविधान के पितामह बाबा साहब अम्बेडकर, उनके लिए जो अभद्र टिप्पणी की गई है तो पूरा युवा समाज और कानून के जितने भी विद्यार्थी हैं वो एकजुट होकर के इस लड़ाई से जुड़े हमारे साथ में और विरोध करें कि उस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा हो। हम नहीं चाहते कि फिर से ये दोहराया जाए। तो हम युवाओं को यही मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए और इस संविधान की रक्षा के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। किसी एक समाज की बात नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब ने किसी वर्ग जाति के लिए काम नहीं किया, मानव के लिए काम किया। वो भागनिक हो सकता है। मैं सविता बुद्ध संकल्पी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम छत्तीसगढ़ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और बुद्धिस्ट प्रचारक विंग की संस्थापक। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।